अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्यो डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान। आज हम बात करेंगे ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना वायरस के बारे में। ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, ये खतरनाक है कि नहीं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ओमिक्रॉन कोरोना वायरस की एक नई स्ट्रेन है। इसमें एक नया बदलाव या तब्दीली आई है। स्पाइक प्रोटीन जो चाबी की तरह होता है, उसकी नोकें नज़र आती हैं, जो हमें वायरस की शक्ल नज़र आती है, उसमें जो नोकें निकली हुई होती हैं वायरस की शक्ल में, उसमें मॉडिफिकेशन होती है, जिसकी वजह से ये वायरस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है। जैसा कि पहले अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट, अलग अलग वेरिएंट आए। डेल्टा वेरिएंट सबसे खतरनाक था, जिसकी वजह से कोविड की सेकंड वेव आई, जो 1 से 10 लोगों में स्प्रेड हो रहा था, जबकि दूसरे वेरिएंट 1 से 3 लोगों में स्प्रेड हो रहे थे। जब वायरस की स्पाइक प्रोटीन में तब्दीली आती है तो नया वेरिएंट या वायरस अपनी शक्ल तब्दील कर लेता है, तो नया वेरिएंट आता है। माहिरीन के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में डेल्टा वेरिएंट की निस्बतन 4 गुना ज्यादा मॉडिफिकेशन हुई है। मतलब डेल्टा वेरिएंट से 4 गुना ज्यादा स्प्रेड हो सकता है। इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। ओमिक्रॉन कोरोना वायरस की 5वीं वेव है, जिसमें 2 नई अलामत देखी गई हैं। एक तो इसका मरीज थकावट बहुत ज्यादा महसूस करता है और दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है, और साथ साथ नर्व्स भी तेज हो जाती है, जिसकी वजह से खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सूंघने की सलाहियत भी कम हो जाती है। और इसकी अलामत अचानक आती हैं। इसकी अलामत पहले वाले वेरिएंट वायरस से मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले इसके केसेस बोट्सवाना में देखे गए, उसके बाद साउथ कनाडा, नाइजीरिया, सऊदी अरब, हांगकांग, जर्मनी, इसराइल, यूके, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड में भी इसके केसेस डिस्कवर हुए हैं। पाकिस्तान में भी इसके आने का खतरा है, जिसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसकी अलामत में दिल की धड़कन का बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा थक जाना, सर और जिस्म में दर्द, गले की सूजन और खांसी, बुखार और रात को पसीना आना इसकी अलामत में शामिल है। इस वायरस से बचने के लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। इसके लिए बहुत ज़्यादा क्राउड और रश वाली जगहों पे ना जाएं। बगलगीर होने और गले लगने से परहेज करें। मास्क का इस्तेमाल करें। खांसी या छींक आने की सूरत में नाक पर टिश्यू या साफ कपड़ा रखें। खाना पकाने से पहले और खाना पकाने के बाद हाथ साफ करें। हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बुखार, खांसी या सांस की तकलीफ हो तो एहतियात करें। अगर खांसी, नज़ला, जुकाम और सर में दर्द हो तो स्कूल, ऑफिस, बाजार या किसी फंक्शन में ना जाएं। बेहतर है कि घर पे ही रहें। पानी उबाल कर इस्तेमाल करें। नज़ला, जुकाम या फ्लू होने की सूरत में दूसरों से हाथ मिलाने और गले लगने से गुरेज करें। हर 15 मिनट में पानी का एक घूंट हर हाल में पीना चाहिए। ऐसा करने से अगर कोई वायरस मुंह या गले में होगा तो मैदे में मुंतकिल होकर ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये वायरस सांस की नालियों के जरिए फेफड़ों, लंग्स में दाखिल हो जाएगा, जो मौत का सबब बन सकता है। अगर नज़ला, जुकाम हो तो दूसरे लोगों से 1.5 से 2 मीटर फासला रखें। गंदे हाथों से नाक, आंख या मुंह साफ ना करें। पालतू जानवरों से दूर रहें और एंटीबायोटिक अद्वियात का इस्तेमाल ना करें। अगर नज़ला हो तो ज़रूर बस ज़रूर मास्क इस्तेमाल करें। अपने गले और मुंह को खुश्क ना रहने दें। टिश्यू को इस्तेमाल के बाद किसी डस्टबिन में सही तरीके से ज़ाया करें। छींक आने पर मुंह और नाक को ढांप कर रखें। फल, फ्रूट और सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। गोश्त और मछली खाने से परहेज करें। मसालेदार, चटपटे, बाजारी और आयली खानों से परहेज करें। कोरोना का वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेटेड लोगों को ओमिक्रॉन वायरस इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उन पर असरअंदाज कम होगा। वायरस की अलामत आने की सूरत में अपने मुआलिज से मशवरा करें और एहतियात करें। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।